मानव जीवन दो भागों में बंटा हुआ है। एक उसका बाह्य जीवन है, दूसरा उसका आंतरिक जीवन है। व्यक्ति अपने बाह्य जीवन से तो ज्यादा परिचित है, अपने समाज से परिचित है, अपनी पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव से परिचित है, अपने पड़ोसियों से परिचित है, अपने रुपये पैसों से, व्यापार की बारीकियों से तो परिचित है, मगर अपने आंतरिक जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है, कोरा है, क्योंकि उसने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा आंतरिक जीवन भी मेरे जीवन का एक आवश्यक बिंदु है। जितना बाह्य जीवन की आवश्यकता अनिवार्यता है, उतना आंतरिक जीवन की भी आवश्यकता और अनिवार्यता है, मगर उसको इस बात का ज्ञान इसलिए नहीं है कि उसको इस प्रकार की कभी शिक्षा नहीं दी गई। स्कूलों कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, और यह ज्ञान उनके माता पिता को, परिवार को, स्वजन को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं है, तो वे भी इसका ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसका जीवन अपने आप में, आधा जीवन भले ही सफल हो जाए, बाह्य जीवन भले ही उसका सफल हो जाए, आंतरिक जीवन अपने आप में वैसा का वैसा बना रहता है जैसा वह लेकर के आता है। और जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जीवन तनाव रहित नहीं बन सकता। जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता नहीं बन जाती, तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ पाती, तब तक जीवन में आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, तब तक मानसरोवर में एक लहरें नहीं उठ सकती, तब तक जीवन का एक प्रवाह नहीं बन सकता, तब तक आंखों में चमक और आंखों में प्रसन्नता का भाव नहीं बन सकता। आंखों में प्रसन्नता और एक चमक, एक ओज, स्फूर्ति, एक क्षमता और धैर्य और एक मगन रहने की प्रक्रिया केवल आनंद के माध्यम से ही संभव है, और वह आनंद ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।